कि मैंने अभी आखिरी क्लास में टॉपिक छोड़ा था टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर मैंने छोड़ दिया था। टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर मैंने बात खत्म कर दी थी। इससे पिछले वाले वीडियो में खत्म कर दी थी मैंने बात। आप लोग जो देख रहे हो पिछले वाले वीडियो देख सकते हैं। हाँ जी, अभी हम वेक्टर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ वेक्टर्स। कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेक्टर ए है, ये रहा, ठीक है। ये मेरे पास वेक्टर बी है, ये क्या है? ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर। तो इनको ऐड करने के जो मेथोडोलॉजी है वो दो है। ऐसे तो मैथमेटिक्स में बहुत है, मैथ्स वाले ने पढ़ा होगा वेक्टर चैप्टर में, बल्कि मैंने पढ़ाया होगा शायद, कुछ तरीके मैंने आपको पढ़ाया होगा। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना। कंपोनेंट्स ब्रेक करना अभी मैंने नहीं सिखाया, यहाँ पे भी मैं आपको कंपोनेंट्स ब्रेक करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप। तो मेरा बच्चा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में दो तरीके हैं। एक ये कि आप मैथमेटिकली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना क्या कर लें, यानी वो स्केलर वाली क्वांटिटी होगी ना। स्केलर को जैसे ऐड करते हैं वैसे 5 किलो में 3 किलो और डाल दो, कितने हो गए? 8 किलो। एक एडिशन ये हो गई। 10 किलो में 15 किलो डाल दो, कितने हो गए? 25 किलो। ये एक स्केलर मेथोडोलॉजी है जो मैथमेटिकल में, हम मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं, इसको इस तरह ऐड किया जाता है। बट जो बेसिक रूल सबसे पहला निकला वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए जो सबसे पहला रूल निकला था हमारे पास, वो था हैड टू टेल मेथड। कौन सा मेथड? वो कौन सा मेथड निकला था? हाँ, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल एडिशन था। यानी हम उसको ग्राफिकली जो है ऐड कर सकते थे या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पे दिया हुआ ग्राफिकली किस तरह से, एक तो सिंबॉलिकली था कि एक वेक्टर ए 2 है, वेक्टर बी 2 है, तो आपने इसको डायरेक्ट जैसे 2 किलो 4 किलो 5 किलो इस तरीके से इस पैटर्न पे आपने ऐड कर दिया। ये तो बात बिल्कुल सीधी सी, आप पढ़ के आए हो। ग्राफिकली हम किस तरह से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, यूं ले आओ ना, ऐसे नहीं बल्कि ऐसे नहीं, तो फिर शायद ये ज्वाइंट हो जाएगा। तो इसमें देखो दोनों को मूव करवाना पड़ेगा, इसको भी मूव करवाना पड़ेगा यू और उसको भी यू मूव करवाना पड़ेगा। तो वो वाले जो लाइन है जो आर वेक्टर है वो फिर यू बनेगा ना, ऐसे आ जाएगा। तो इसमें हमने दोनों को मूव करवाना। तो मेरा बच्चा, अब इसको आसान कैसे कर सकते हैं? आसान तो बड़ा इजी है भाई। क्या करूं मैं? इसको डायरेक्ट नीचे मूव करवाओ। क्या करवाओ? एक ही मूव हो जाएगा। इसको नीचे मूव करवाएं ऐसे, तो ये वेक्टर यहां बन जाएगा ऐसे। कौन सा वेक्टर है ये? आर। कौन सा वेक्टर? अब इनको ज्वाइंट कर दें, ऐसे ज्वाइंट हो जाएंगे। इसको क्या कहेंगे? रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट किसके बराबर है? आर प्लस एस के बराबर। किसके बराबर है? ये आर किस, ये आर क्या है? ये रिजल्टेंट है। क्या है? हैड टू टेल मेथड टू फाइंड द रिजल्टेंट, टू फाइंड द व्हाट्स, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। अब दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं वो भी अभी तक मैंने आपको नहीं बताया। पहले सब्ट्रैक्शन को सीख लेते हैं, देन हम बाकी कहानी को करेंगे। देखें सब्ट्रैक्शन किस तरह से होगी दो वेक्टर्स की।
इसको जरा देख लें कि फॉर एग्जांपल आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है ये रहा, एंड एक वेक्टर बी है ये, ठीक, या वेक्टर बी जो है वो यूं ड्राइव किया। तो एडिशन में हम हैड टू टेल मेथड यूज कर रहे हैं। एक वेक्टर का हेड एंड दूसरे वेक्टर के टेल को उसके साथ ज्वाइन कर रहे थे, यानी अगर मैं इसको मूव करवाऊं, इसको क्या करवाऊं, मूव करवाऊं, पैरेलल मूव करवाऊं, तो ये वेक्टर ऐसे एंड देन ऐसे बनेगा, जिसको हम कहते थे ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसकी एडिशन हो गई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे कर रहे थे। एडिशन की कहानी तो ये थी ना, लेकिन सब्ट्रैक्शन की कहानी थोड़ी सी चेंज है। सब्ट्रैक्शन में आप हैड टू टेल ऐड नहीं करेंगे, आप टेल से टेल मिलाएंगे। क्या करेंगे, टेल टू टेल करेंगे। चूंकि आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। टेल से टेल मिलाएं। जब आप टेल से टेल मिलाएंगे तो ये वेक्टर यूं जा रहा है, दूसरा वेक्टर देखो, इसको देखो, ये यूं आ जाएगा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर, और ये इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, यानी ये इन दोनों का क्या आएगा, रिजल्टेंट बराबर ए माइनस बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ऐसे हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं दो वेक्टर्स को, तो हम उसको इस फॉर्म में करवा सकते हैं। तरीका क्या है, टेल से टेल को मिलाना है, टेल से टेल को मिलाना है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। देखो इसके वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी को हमने थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लूं। फॉर एग्जांपल एक वेक्टर ए है किसी भी जगह पे, वेक्टर ए फॉर एग्जांपल 2,3, और एक वेक्टर बी है जो है 4,5। ये दो वेक्टर, एक वेक्टर ए है और एक क्या है, वेक्टर बी। और अगर मैं आपसे फॉर एग्जांपल वेक्टर ए ये रहा और ये वेक्टर क्या है, बी, इस तरीके से बना, वेक्टर ए 2,3, वेक्टर बी 4, मैं आपसे पूछूं कि ए से बी तक कितना डिस्टेंस है, ए से बी तक कितना, तो आप क्या बताएंगे, सर b माइनस ए कर दें, यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। क्या कर दें, b माइनस क्या कर दें, a कर दें, सो यू विल गेट द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। अब ये किस तरीके से होगा, मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते हैं, यहाँ पे मैथमेटिक्स के अगर कोई बच्चा है तो मुझे बताएगा यहाँ पे कि a टू b में डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये a वेक्टर यूं जा रहा है, b वेक्टर यूं जा रहा है, ठीक है, दिस इज b वेक्टर, दिस इज a वेक्टर, ये a वेक्टर था, ये a वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 2,3 और b वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स है 4,5। आप मुझे बताएंगे a टू b अगर मुझे जाना है तो मैं कैसे निकालूंगा, तो भाई मैथमेटिक्स वाला कहेगा सर जी a टू b बराबर हो जाएगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। नाउ मैथमेटिकली इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसको साबित मतलब करते हैं कैसे, सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, ये देखते हैं। a वेक्टर एंड वेक्टर b, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकाल लो, कितना है, रिजल्टेंट निकाल लो, तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a की कहानी है। वेक्टर b कितना है 4, बीच में क्या आएगा माइनस, और वेक्टर a क्या है 2,3। सो a टू b जो वेक्टर आएगा वो a टू b वेक्टर क्या बनेगा मेरे पास, देखिए जो जहां है वो उसी से माइनस होगा। 4 में से 2 माइनस होगा 2, 5 में से 3 माइनस होगा, तो ये आपका रिक्वायर्ड होगा। इतना डिस्टेंस 2,2 जो है वो डिस्टेंस है। लेकिन अगर आप इसे, चूंकि ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है, कौन से कोऑर्डिनेट में, नाउ व्हाट इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, मुझे इसको कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है इसकी मैं बात करूंगा, लेकिन आप ये वर्ड याद रखना, ठीक है, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी याद रखना, इस वर्ड को मैं बताऊंगा अभी आपको। अगर मुझे इसको वेक्टर में बताना है तो इसके लिए आपको कुछ चीजें जाननी पड़ेगी। आप
डायमेंशंस को जानते हैं। आपने अभी तक 3 डायमेंशन पढ़े। एक डायमेंशन आपने ये पढ़ा है कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये जो लाइन होती है वर्टिकल दिस इज कॉल्ड एक्स, दिस इज वाई, और यहां से जो लाइन निकलेगी दैट इज जेड एक्सिस। कौन सा एक्सिस? ये जेड एक्सिस। ऐसे ही पढ़ा है आपने, ये मैंने जस्ट रफली आपके सामने बताया। याद रखो किसी भी पॉइंट के साथ, किसी भी नंबर के साथ, किसी भी स्केलर के साथ, किसी भी कोऑर्डिनेट के पॉइंट के साथ अगर आई लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? आई, तो समझ लेना वो पॉइंट कहां पर होगा? वो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा। कहां पे होगा? फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है 2i, क्या लिखा हुआ है? दिस आई रिप्रेजेंट द क्वाड्रेंट या द एक्सिस। ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2i मतलब एक्स एक्सिस पे इस वाले पोर्शन में कहीं पर हो। अच्छा, कहीं पर i आ गया तो मैंने कहा एक्स एक्सिस, किसके साथ i? किसी भी नंबर के साथ, किसी भी क्वाड्रेंट के साथ, किसी भी कोऑर्डिनेट के साथ। राइट, समझ गए? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर कहीं पर j आ जाए, क्या आ जाए? j आ जाए, तो j रिप्रेजेंट करता है y एक्सिस को। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया 3j, क्या लिख दिया? तो ये 3j कहां रिप्रेजेंट करेगा? ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, अब एक चीज आपने और भी पढ़ी सर, y नेगेटिव भी होता है और x नेगेटिव भी होता है। तो भाई अगर एक वेक्टर a है, वेक्टर a बराबर 2i, कौन सा i है? 2i, इट मींस दैट वेक्टर a जो है वो इस x एक्सिस की लाइन पे होगा और उसकी डायरेक्शन x एक्सिस पॉजिटिव की जानिब होगी। ये x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये a बराबर मैं कर दूं -2i, क्या कर दूं? तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो फिर इसकी डायरेक्शन यू बनेगी, जस्ट लाइक दिस, कि इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे होगी। बात समझ में आ गई? उसके बाद सिमिलरली j किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो j इस वाले एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर k आ जाए आपके पास तो ये z एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? अब चूंकि आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पढ़ा है तो मैं आपको थोड़ा सा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, मैंने कहा ये वर्ड याद रखे ना, मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा कि ये है क्या। चूंकि मेरे पास ये पॉइंट आया था, दोनों a और b के दरमियान डिस्टेंस, हमेशा याद रखो कहीं पर भी कोई पॉइंट दिया हुआ, कहीं पर भी इस तरह 2,2 दिया है, 3,5 दिया है, 6,2,5 या 3 भी दे सकते हैं, 3,2,1 दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। पहला जो फर्स्ट एलिमेंट या डिजिट होगा ये x की वैल्यू होगी, दूसरा y की होगी, x y, तीसरा ये x की है, ये y की है, और ये तीसरा, इस बात को याद रखेंगे। x एक्सिस, अब ये देखो हमारे पास ये आया था तो इसके साथ क्या आना चाहिए? ये x एक्सिस की रिप्रेजेंटेशन है और इसके साथ क्या आ जाना चाहिए? तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं 2i plus 2j, 2i plus 2j की फॉर्मेट में भी मैं इसको लिख सकता हूं। तो ये थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अबाउट रिजल्टेंट था कि स्केलर्स में हम अगर मैथमेटिकल की उसमें जाएं या स्केलर्स क्वांटिटी में हम वेक्टर्स को सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम उनको किसी पैटर्न पे ले जाके सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या याद रखने के लिए कहा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, ये तो था एक तरह का रिजल्टेंट जो स्केलर मेथोडोलॉजी को यूज करके या मैथमेटिक्स को यूज करके हम निकाल रहे हैं। नाउ मैंने आपको कहा, शुरू में मैंने कहा था कि हमारे पास 2 लॉज है जिससे हम रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। कितने लॉ है? 2 लॉज है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं? रिजल्टेंट निकाल सकते। एक है साइन लॉ, कौन सी लॉ? एक है साइन लॉ और दूसरी है कोसाइन लॉ। एक कौन सी लॉ है? दूसरी कौन सी लॉ है? कोसाइन। एक साइन लॉ, एक कोसाइन। एक कौन सी लॉ है? साइन लॉ, दूसरी कौन सी लॉ है? कोसाइन। अब
इसको जरा देखते हैं, लेकिन पहले अगर आप इसको लिखना चाहते हैं प्लीज लिख लें, फिर मैं मिटा देता हूं, ठीक है। शाबाश, किसी को लिखना है तो लिखें।